पति को मारकर रखा करवा चौथ का व्रत, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप कहेंगे कि क्या कलयुग में भी ऐसा होता है। एक पत्नी जिसने अपने पति को मारकर घर के अंदर ही दफना दिया और दुनिया को दिखाने के लिए रख रही थी करवा चौथ का व्रत। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की। बलरामपुर का रहने वाला आदमी जिसका नाम होता है राम जी और उसकी पत्नी का नाम होता है सलोचना। इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शिव सक्सेना। उसकी उम्र 13 साल की होती है। ये बात 2000 की है। ये तीनों मसूली के गोंडा गांव में जा रहे होते हैं। इनका एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे राम जी की तो मौके पे ही मौत हो जाती है और इनकी पत्नी सलोचना उनको दिमागी चोट लगती है जिसके कारण वो मानसिक रूप से पागल हो जाती है। उनका जो बेटा होता है उसे बिल्कुल चोट नहीं लगती, वो बिल्कुल सेफ होता है। आगे टाइम बीतता जाता है। शिवा तो बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन जो उसकी माँ होती है उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ती जाती है और कुछ ही सालों बाद उसकी माँ मर जाती है और शिवा बिल्कुल अकेला हो जाता है। जो शिवा के मामा होते हैं जो लखनऊ के इंदिरानगर के सेक्टर सी में रहते हैं वो शिवा को गोद ले लेते हैं। उनका नाम जनक राज होता है। वो शिवा को लेके लखनऊ आ जाते हैं और शिवा यहीं पे अपनी पूरी पढ़ाई करता है। वहीं उसको नौकरी भी मिल जाती है और नौकरी मिलते ही उसके मामा उसकी शादी कर देते हैं। लखनऊ का ही एक गाँव है विराना, वहाँ पे वो लड़की रहती है जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है। लड़की का नाम होता है मधु। दोनों की शादी बाद वहीं पे हरिओम नगर में उनको एक किराए का घर दिला देते हैं। शिवा प्राइवेट नौकरी करता है। कुछ सालों बाद उन दोनों को एक बच्चा होता है लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मर जाता है। 2 साल बाद उनको फिर एक बच्चा होता है लेकिन वो भी मर जाता है। इसी दौरान मधु बहुत अकेली पड़ जाती है। एक दिन वो शिवा को कहती है कि क्या मैं कुछ काम कर सकती हूँ ताकि मेरा मन लगा रहे। वहीं पे ही मधु की मौसी रहती है जो कि एक लिफाफा बनाने का काम करती है। मधु शिवा को कहती है क्या मैं अपनी मौसी के साथ लिफाफा बनाने का काम कर सकती हूँ ताकि मेरा मन लगा रहे। शिवा उसे इजाजत दे देता है और मधु मौसी के घर जाके लिफाफा बनाने का काम शुरू कर देती है। कभी कभी वो लिफाफे का काम घर आके भी करती है। वहीं उसकी मौसी का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नीरज। नीरज उन लिफाफों को दुकानों में सप्लाई करता है। अब मधु और नीरज दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वैसे तो रिश्ते के नाते तो वो दोनों भाई बहन होते हैं लेकिन उन दोनों में प्यार हो जाता है। और एक दिन 16 अक्टूबर 2016 को मधु का पति ऑफिस के काम से घर से बाहर जाता है। जैसे ही शिवा घर से बाहर जाता है मधु नीरज को बुला लेती है और वो दोनों पूरी रात साथ रहते हैं। तभी अचानक शिवा उसी रात वापस आ जाता है। वो अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहता इसलिए वो मेन गेट से ना आकर पीछे के गेट से आता है। जब वो गेट पे पहुंचता है तो उसे कुछ आवाजें आती है। जैसे ही वो गेट तोड़कर अंदर आता है तो वो नीरज और मधु को साथ पे बेड पे देख के हैरान हो जाता है कि ये दोनों तो भाई बहन है, फिर ये सब कैसे। शिवा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी नीरज और मधु के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी मधु और नीरज दोनों मिलकर शिवा का गला घोट देते हैं और वहीं पे ही शिवा की मौत हो जाती है। अब मधु और नीरज सोचते हैं कि इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं। अगले ही दिन नीरज और मधु दोनों डेली रूटीन की तरह अपना नॉर्मल काम करते हैं। 3 दिन बाद वो उस लाश के 3 टुकड़े करते हैं और अपने घर के सेप्टिक टैंक में फेंक देते हैं। कुछ ही दिनों बाद 16 अक्टूबर 2016 को वो करवा चौथ का व्रत रखती है। तभी पड़ोस की औरतें पूछती हैं कि तुम्हारा पति 3 दिनों से कहाँ है। तो वो कहती है कि वो काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है। कुछ ही दिनों बाद वो मकान मालिक को बोलती है कि मुझे ये घर खाली करना है। मकान मालिक उन्हें इजाजत दे देता है और वो वहां से अपना मकान खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद मधु का भाई मधु को कहता है कि मेरी जीजा जी से बात करा दो, मुझे उनसे कुछ काम है। लेकिन मधु कहती है कि मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ है, मेरी खुद उनसे बात नहीं हो पा रही। 12 नवंबर 2016 को मधु पुलिस स्टेशन जाती है और वहां एक रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरा पति कई दिनों से गायब है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि हम जांच करेंगे, लेकिन पुलिस वाले इस मामले को इतना सीरियस नहीं लेते। 26 फरवरी 2016 को उसके मामा जनक राज वो थाने में जाते हैं क्योंकि उनका भी शिवा से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर जाके पुलिस एक्शन लेती है और इसमें मधु और नीरज का नाम सामने आता है। पुलिस दोनों को पकड़ती है और पूछताछ शुरू करती है पर वो अभी भी कुछ ढंग से नहीं बताते। वो दोनों पुलिस को अपने पुराने किराए के मकान में ले जाते हैं। मधु तो टैंक के पास खड़ी रहती है लेकिन नीरज छत पर घूम रहा होता है और नीरज वहीं से छत से ही गंदे नाले में छलांग मारकर भाग जाता है।
पुलिस उस नाले में नहीं कूदती क्योंकि वो नाला बहुत गंदा होता है। वो सीढ़ियों के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करती है, इतने नीरज भाग जाता है। अब पुलिस मधु को पकड़ के पूछती है तो वो बताती है कि लाश टैंक में है। तो पुलिस उस लाश को निकालती है जो कि 3 टुकड़ों में मिलती है। नीरज को पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। नीरज का घर राजेंद्र नगर में होता है। पुलिस उसकी माँ से जाके पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो नई कहानी बताती है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है, हमने उसे गोद लिया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, आप उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। नीरज आज तक भी हाथ नहीं लगाया। इधर मधुर को उम्र कैद की सजा हो गई है और साथ ही 35,000 रुपए का जुर्माना। वो आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है बचने के लिए, लेकिन जो दाग उस पे लगा है वो कभी नहीं हटेगा। आज के टाइम आप आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अलर्ट रहें और सेफ रहें। थैंक यू।